हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू स्काईराइज एकेडमी। तो वादे के मुताबिक मैं एनसीईआरटी इंग्लिश ग्रामर सीरीज आपको क्लास दर क्लास आगे देता चल रहा हूं। मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। साथ ही साथ मैं आपको नाउन और प्रोनाउन पढ़ाने के साथ साथ आपको मैं ये भी पढ़ा रहा हूं और ये भी बताता हुआ चल रहा हूं कि आपको ये ना लगे कि अगर मैं 7th में हूं, 8th में हूं, 6th में हूं, 10th में हूं, फर्स्ट ईयर इंटर में हूं तो मुझे यहीं तक इंग्लिश काम में आएगी। नहीं, आपको इंग्लिश आगे भी काम आएगी। मतलब कि मैं इंग्लिश को कोरिलेट करते हुए चल रहा हूं कहां का, गवर्नमेंट एग्जाम के पर्पज से लेकर। पिछली अगर आपने क्लास अभी तक ना देखी हो तो जाके उसको देख लीजिए और आप खुद समझ जाएंगे। और अपने बड़े जो लोग आपसे हैं उनसे आप पूछिएगा कि आपके ये क्वेश्चन क्या आपके एसएससी, रेलवे या बैंक या यूपीएससी या किसी पटवारी एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते। तो मैं आपको नाउन और प्रोनाउन या पार्ट्स ऑफ स्पीच या आगे टेंस या एक्टिव पैसिव वॉइस या नरेशन मैं आपको इसी ढंग से और इसी तरीके से पढ़ा ही रहा हूं कि आपका एकेडमिक एग्जाम, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, ये एनसीईआरटी है, सबके लिए कॉमन है। और इसमें मैं आपको तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपको जो है साथ ही साथ एकेडमिक के साथ साथ आपका जो है गवर्नमेंट एग्जाम भी आपका अभी से, तो इसी न्यू से आपका बेस से ही आपका प्रिपरेशन होता रहे। बस आपको लगनता के साथ और बहुत ही धैर्य के साथ इस क्लास को देखना है और लोगों तक शेयर भी करना है। हाँ, हालांकि इससे आप रील नहीं निकाल सकते, इसमें कोई मनोरंजन की बातें नहीं होती हैं कि सर कोई चुटकुला बोलेंगे और हम लोग हंसने लगेंगे। ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे पढ़ने में सीरियस है, जो बच्चे अपने माता पिता का सर फक्र से ऊपर करना चाहते हैं, जो बच्चे समाज में कुछ नाम कमाना चाहते हैं और जिन बच्चों को ज्ञान का अथाह भंडार चाहिए, केवल वही बच्चे यहाँ टिके। और बाकी बच्चों के लिए बहुत सारे इंस्टाग्राम चैनल और बहुत सारे यूट्यूब चैनल खुले हुए हैं। मेरे पास अगर 200 बच्चा, 100 बच्चा भी रहेगा, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ वो बच्चा कहीं मुकाम पर या किसी हाई लेवल जगह पर पहुंच गया तो मेरा पढ़ाना सार्थक होगा। और जैसा कि मैंने इस पढ़ाने के तरीकों को, मतलब पढ़ाने के तरीकों को मैंने एक तरीका दे दिया जिसका नाम मैंने रखा चाणक्य बैच। हालांकि आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा बहुत आप जो है कुछ इधर उधर की चीजें भी कर दिया करें जिससे कि हम लोग कुछ और ज्ञान लें। देखो बेटा, मैंने क्लास की सीरियसनेस को पहले भी बताया है कि ये चाणक्य बैच है और इसमें मैं ए टू जेड इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूं, यानी आपका पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, नरेशन, सब कुछ का मतलब सब कुछ आपकी इंग्लिश में, आपके मुंह में इस समय जो भी वर्ड चल रहा होगा, जो भी पार्ट चल रहे होंगे, जो भी आपके टॉपिक चल रहा होगा, वो सब इसमें पढ़ाया जाएगा। बस आपको शिद्दत के साथ इसको पढ़ना है, ठीक है। तो पिछली क्लासों में मैंने नाउन और प्रोनाउन पढ़ा दिया था, अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं देखा है तो वो जाके देख ले। और साथ ही साथ आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही वादा किया है कि आज मैं आपको नया टॉपिक एडजेक्टिव पढ़ाने जा रहा हूं। तो एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव के टाइप्स क्या होते हैं और यूज ऑफ एडजेक्टिव क्या है, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। और आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि पिछली क्लास और ये क्लास की तुलना में कितनी बेहतर और बेहतर होती हुई चली जा रही है। गर्मी के दिनों में मैं आपके लिए अगर मेहनत कर रहा हूं तो आपसे मुझे केवल एक चीज चाहिए, वह है आपके समय। अगर आप मुझे अपना समय दे देंगे तो आपकी लाइफ सेट होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। सीरियस बच्चे क्लास को सीरियस देखें, सीरियसनेस के साथ देखें और क्लास को एक बार ना समझ में आए तो 2 बार देखें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव। इंग्लिश ग्रामर सीरीज में मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशंस और जितने भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट या एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेज क्या होते हैं। अभी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में हूं और लगातार मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको नाउन और प्रोनाउन पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग एडजेक्टिव पे बात करने वाले हैं। नया टॉपिक हमारे पास है क्या, एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव में हमें सबसे पहले, जो कि क्लास की प्रथा रही है कि क्लास में हम लोग क्या क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे उसका ढर्रा है। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास डेफिनेशन है उसको लिखते हैं, फिर डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल के बाद एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे और डेफिनेशन के बाद उसके उसके एग्जाम्पल को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिख लेते हैं और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर मैं आपको सरलता से समझाऊंगा कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो आइए सबसे पहले एडजेक्टिव की
डेफिनेशन लिख लेते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? तो एन एडजेक्टिव, सबसे पहले डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, इज अ word, an adjective is a word used to used to qualify noun or pronoun। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? विशेषता। ठीक है, अभी मैं आपको एडजेक्टिव डिटेल में समझाता हूं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं कि एडजेक्टिव होता क्या है। एक डेफिनेशन और देख लेते हैं हम लोग पहले, है ना। एक डेफिनेशन क्या कहती है? क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव। क्या होता है? क्वालिफाइंग वर्ड्स आर known as qualifying words are known as adjective। ठीक है। अच्छा, इतनी गर्मी में मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि वीडियो को देखने के साथ साथ एक लाइक जरूर कर दिया करें। ये थोड़ा सा मेरा नार्सिज्म है कि मैं अपने बारे में भी सोच के चलूं, ठीक है, लेकिन कर दिया करो। ठीक है। अच्छा, तो समझने की कोशिश करो। देखो, हमने क्या लिख लिया कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, या और दूसरी एक डेफिनेशन है क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव को अगर हम सरलता से समझे तो एडजेक्टिव क्या होता है? अगर इस वीडियो के नीचे आपने मेरे बारे में कुछ पॉजिटिव लिखा, या आप मेरी विशेषता को बता रहे हैं कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, सर आप बहुत ही तेज पढ़ाते हैं, सर आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सर आप कुछ ना कुछ गा रहे हैं, सर आप कुछ ना कुछ यहां पर बोल रहे हैं, तो ये सारा क्या है? ये आप निगेटिव बेस पर भी बोल सकते हैं और पॉजिटिव बेस पर भी बोल सकते हैं। देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि राम इज अ स्टूडेंट। राम इज अ स्टूडेंट। राम is a student। ठीक है, राम इज अ स्टूडेंट। अब राम क्या है? राम एक नाउन है। राम एक नाउन है, क्योंकि नाउन क्या होता है? अगर ब्रह्मांड में कोई वस्तु है, जगह है, या कोई जानवर है, या कोई थिंग्स है, अगर उसका कोई नाम दिया गया है तो वो क्या है? नाउन है। तो राम क्या हो गया? ये नाउन हो गया। ठीक, लेकिन यहां पे अभी राम की कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है। राम का प्रोफेशन बताया जा रहा है कि राम क्या है? राम इज अ स्टूडेंट। लेकिन अगर हमको नाउन की विशेषता बतानी है तो नाउन के बारे में कुछ पॉजिटिव या निगेटिव, यानी मेरिट या डिमेरिट, गुण यानी दोष के बारे में बात करना पड़ेगा। तो हम एक सेंटेंस और लिख लेते हैं तो बेहतर से समझेंगे। अभी क्या लिखा है? राम इज अ स्टूडेंट, लेकिन एक सेंटेंस के माध्यम से हम और समझेंगे कि एडजेक्टिव क्या है। तो क्या हो जाएगा? राम इज अ गुड स्टूडेंट। अब क्या हो गया? विशेषता में मिल गई कि नहीं? विशेषता में मिल गई। क्या मिल गई? कि राम इज अ गुड स्टूडेंट। तो उसका गुड क्या हो गई? विशेषता हो गई। गुड क्या हो गई? विशेषता हो गई, जो क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक है। यहीं पे गुण बता देते इसके, है ना, यहां पे इसके मेरिट्स बता देते। देखिए, एक ही सेंटेंस से हम लोग क्या क्या सीख गए कि यानी कि अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में पॉजिटिव बताया जा रहा हो, अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण को बताया जा रहा हो, अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के मेरिट्स या डिमेरिट्स के बारे में बताया जा रहा हो, तो यानी एक परिभाषा क्या निकल आई कि नाउन और प्रोनाउन के गुण या दोष को बताना क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। समझ गए? एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त है, वो क्या है? बहुत हैंडसम है। वो क्या है? बहुत हैंडसम है। कोई लड़की है,
वो तुम्हारी दोस्त है तो वो क्या है, बहुत ब्यूटीफुल है। क्या है, बहुत ब्यूटीफुल है। तुम्हारे पापा जो है वो बहुत लंबे हैं तो क्या हो गया, टॉल हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या हमारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जो कि किसके होंगे, नाउन या प्रोनाउन के। ठीक है, हम दिन भर में कुछ अच्छा या कुछ बुरा या किसी के गुण या दोष के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे हम किसी विषय में बात कर रहे होते हैं कि इंग्लिश थोड़ा सा मेरी खराब है, तो इंग्लिश की विशेषता क्या हो गई, खराब, यानी वो क्या है, एडजेक्टिव, यानी नाउन और प्रोनाउन की हमने विशेषता बता दी। इंग्लिश कैसा नाउन है, कॉमन नाउन हो गया, तो नहीं प्रॉपर नाउन हो गया। तो अब उस नाउन की हमने विशेषता क्या बताई कि इंग्लिश मेरी अच्छी है या इंग्लिश मेरी खराब है। पापा थोड़ा जल्दी आए हैं, मम्मी ने अच्छा खाना बनाया है। तो जितने भी हम दिन भर में, या आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कहीं भी चले जाएं, तो उसमें कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव आपके बारे में बताया जाता है, आप लिखते हैं। तो जैसे आपको टीचर का पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप क्या कहते हैं कि सर यू आर द ग्रेट टीचर। तो ग्रेट क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई, जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। एक डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। दूसरा है क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव। देखिए कितनी सरलता से मैंने बता दिया कि आप अगर ऐसा सेंटेंस है कि राम इज अ स्टूडेंट, तो इसमें विशेषता कुछ नहीं है। लेकिन राम इज अ गुड स्टूडेंट, तो गुड क्या है इसकी, गुड क्या हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया कि नहीं हो गया, तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव। एक कॉपी पे लिख लो इसको, है ना, कॉपी साथ में लेके बैठा करो, जिससे कि आपको पता चलता रहे। मान लीजिए पेपर में आप एकेडमिक में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जिस क्लास में भी हैं, तो आपको पता तो रहेगा कि आपको करना क्या है। आपने डेफिनेशन रट ली, आपने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। मैं फिर से बता रहा हूं कि ये चाणक्य बैच है, यहां पर आपको ए टू जेड ग्रामर सीरीज पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो अगर एडजेक्टिव अभी ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से समझ लो। देखो, अगर कोई नाउन, नाउन समझते हो, राम श्याम गीता ताजमहल, है ना, भिंडी ककड़ी तरुई, है ना, ये सब क्या है, ये सब नाउन है। और प्रोनाउन क्या होता है, ही शी इट दे देम, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। तो अगर प्रोनाउन की, प्रोनाउन देखो, यहां पे नाउन और प्रोनाउन का मतलब समझ रहे हो क्या है, नाउन का मतलब और प्रोनाउन का मतलब समझ रहे हो क्या है। यानी कोई पर्सन होगा, यानी व्यक्ति, यानी कोई थिंग्स होगी, ठीक है, यानी कोई प्लेस होगा, ये नाउन होता है ना, यानी कोई पर्सन, थिंग्स, प्लेस या एनिमल, एनिमल। अब प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के स्थान पे आते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो यानी कि नाउन से ही कोरिलेट कर रहा है प्रोनाउन। तो यानी अगर किसी पर्सन की विशेषता, किसी थिंग्स यानी वस्तु की विशेषता, या प्लेस की, या एनिमल की, जैसे क्या है, टाइगर इज द फास्टेस्ट एनिमल, टाइगर इज द फास्टेस्ट एनिमल, या पर्सन, माई फादर इज अ वेरी गुड फादर इन द वर्ल्ड, तो मेरे पापा क्या है, बहुत अच्छे पिता हैं। और थिंग्स, वस्तु, कि ये मार्कर इज कि इसका कुछ नाम है, मान लीजिए फ्लेयर, व्हाइट बोर्ड लेक्सर्ट मार्केट इज अ गुड मार्कर, तो कैसा मार्कर है, अच्छा मार्कर है। एनिमल बता दिया, प्लेस ताजमहल इज अ गुड प्लेस, है ना, अ वेरी वेल प्लेस। तो क्या हो गया कि ये सारी क्या हो गई, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं कि क्या होता है एडजेक्टिव। ठीक है, इसको मैं साफ करता हूं और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या क्या चीजें चल रही होती है। देखो इसको, हाँ, इसको लिख लेना, ठीक है, और एक कॉपी बना लो, इस क्लास की सीरियसनेस को बेटा समझो। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ। ज्यादा नहीं साफ कर रहे होंगे, नहीं तो कुछ लोग आए होंगे और कहेंगे अरे सर साफ कर दिए, सर अभी ना साफ करिए सर, है ना। तो आओ इसके कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, सी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन, सी इज अ, सी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा, दूसरा क्या है, ही इज अ रिच, ही इज अ रिच। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, राम, या इसको लिख सकते हैं ही हैज अ बिग हाउस, ही हैज अ बिग
हाउस। ठीक है, अगला लिख लेते हैं, और लिख लेते हैं कि अर्पित या अजीत इज अ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। अर्पित इज अ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। यहां ये ना लिख देना कि अर्पित इज अ ब्यूटीफुल, नहीं नहीं, हैंडसम मेल के लिए यूज होता है और ब्यूटीफुल फीमेल के लिए यूज होता है। ये ना लिख देना कि अर्पित इज अ ब्यूटीफुल वो नहीं होगा, ठीक है। अर्पित के लिए क्या होगा, अर्पित एक मेल है तो वहां क्या होगा, हैंडसम होगा। कि आकाश सर इज अ ब्यूटीफुल, नहीं ब्यूटीफुल नहीं होता, आकाश सर इज अ हैंडसम, ठीक है। या आप कुछ हैं तो आप अपने आगे अगर आप पुरुष देख रहा है तो वो क्या लगाएगा, मेल क्या लगाएगा, हैंडसम लगाएगा, और लेडी क्या लगाएगी, वो ब्यूटीफुल लगाएगी, ठीक है। तो ये आपके सामने एडजेक्टिव की डेफिनेशन हो गई, एडजेक्टिव के कुछ एग्जाम्पल हो गए, और मैंने आपको बता दिया कि एडजेक्टिव होता है क्या। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को यूज करने के भी दो तरीके होते हैं, यानी कि यूज ऑफ एडजेक्टिव में हम लोग दो प्रकार के एडजेक्टिव को समझते हैं। एक होता है एट्रीब्यूटिव, एक होता है प्रेडिकेटिव। ये क्या होता है और इसको समझने के तरीके क्या है, यानी कि एडजेक्टिव के पार्ट्स में ही इनको हम समझे जाते हैं, ठीक है। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं यूज ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो बारी बारी समझते हैं कि क्या होता है यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो पहला क्या है, एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव। दूसरा क्या है, यूज ऑफ एट्रीब्यूटिव, और दूसरा क्या है, दूसरा है प्रेडिकेटिव, ठीक है। ये दो एडजेक्टिव के यूज होते हैं, यानी कि अगर एडजेक्टिव यानी वर्ड के तुरंत बाद अगर कोई वर्ड आ रहा है जिसकी विशेषता बताई जा रही है तो वो क्या होगा, एट्रीब्यूटिव। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि एट्रीब्यूटिव क्या होता है। एट्रीब्यूटिव होता है जब किसी एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले होता है, यानी जब किसी एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले होता है, जब किसी एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले होता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझेंगे कि ही हैज अ रेड पेन। क्या कह रहा है, जब किसी एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले होता है, तो पेन हमारा क्या है, पेन हमारा क्या है, पेन हमारा नाउन हो गया, ठीक है, ठीक है। जब किसी एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले होता है, तो यानी ये क्या है, रेड हमारा क्या है, ये हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो जब किसी एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले होता है तो उसे एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। अब दूसरा समझ लीजिए कि प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले प्रयुक्त नहीं होता है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले प्रयुक्त नहीं होता है, तब क्या होता है कि एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे कि राम बाबू इज इंटेलिजेंट। देखो यहां पे इंटेलिजेंट उसकी विशेषता तो है, लेकिन क्या नाउन के पहले यूज हो रहा है, नाउन तो यहां है, राम बाबू नाउन है, और उसके बाद लास्ट में चला गया इंटेलिजेंट। तो यहां क्या कह रहा है कि सेंटेंस के प्रेडिकेटिव पार्ट में सब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस के प्रेडिकेटिव पार्ट के रूप में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त और नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। यानी कि सब्जेक्ट के रूप में, हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में जो भी नाउन या प्रोनाउन है, यानी सब्जेक्ट है ये जो कि एक नाउन है, ठीक है, नाउन है कि नहीं, इसकी विशेषता क्या है, इंटेलिजेंट। यानी ये क्या हो गई, आपने एक टॉपिक सुना होगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल में आपको बताऊंगा। एक टॉपिक होता है सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है कि सब्जेक्ट का मतलब जो शुरू का पार्ट है वो सारा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और लास्ट का जितना पार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। आपने ये सुना होगा ना, ये पढ़ा होगा, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये मैं आपको एक क्लास में बताऊंगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। तो यहां पे इसी का यूज हो रहा है कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में और उसकी विशेषता, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में, जब विशेषता उसकी ऑब्जेक्ट की जगह पर
प्रेडिकेट के रूप में हो तो उसे क्या कहते हैं, यूज ऑफ प्रेडिकेट। देखो ये बिल्कुल नया है, मैं आपसे सर्च लगा सकता हूं कि ये आपको कहीं नहीं पढ़ाया गया। मैं इतना काम कर रहा हूं एनसीईआरटी बुक्स पे कि मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें ला के बता रहा हूं। अगर आप कहीं चले जाएं और आपको यूज ऑफ एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज बता दिया जाए तो आप मुझसे कहिएगा कि अरे सर यहां पढ़ाया गया है। ये कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। हाँ, बैच ले लोगे 2500-3000 5000 का तब ये पढ़ाया जाएगा, लेकिन चाणक्य बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए चल रहा है। तो आइए अब देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव यानी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव के हम उन पार्ट्स को भी देखेंगे जो हमारी जर्नल किताबों में नहीं होता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स में वो सारे एडजेक्टिव के पार्ट्स दिए हैं जो हम एकेडमिक लेवल में भी हमको जनरली नहीं मिलते हैं। तो हम यहाँ एडजेक्टिव के 10 पार्ट्स पढ़ेंगे और एडजेक्टिव के 10 पार्ट्स की डिटेल एनालिसिस भी करेंगे और उसके साथ साथ एग्जाम्पल, और बाद में एडजेक्टिव पढ़ने के बाद यानी उसके रूल्स पढ़ने के बाद उसके एडजेक्टिव की डेफिनेशन, ये पार्ट्स के डेफिनेशन, और उसके बाद एडजेक्टिव कम से कम 2-3 क्लासों में हम एडजेक्टिव के रूल्स भी पढ़ेंगे। एक्चुअली में एडजेक्टिव तो आपने पढ़ लिया, एडजेक्टिव के टाइप पढ़ लिया, लेकिन सर ये भी तो बताइए यूटिलाइज कहाँ होगा। यही टीचर हमको जल्दी बताते नहीं है कि एडजेक्टिव जो पढ़ रहे हो इसका यूज कहाँ होगा। खेत से जो गेहूं काटा जा रहा है इसका यूज क्या है, लेकिन एक किसान को मालूम है कि खेत से काटा हुआ गेहूं कहां जाएगा और किस लिए यूज किया जा रहा है। तो अगर शुरू में ही आपको ये बता दिया जाए कि आपने जो पढ़ा इसका यूज कहां होगा तो आपकी पढ़ाई सरल हो जाएगी और गवर्नमेंट एग्जाम या आप कहीं भी कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो बड़ा ही इजी टू लर्न या इजी टू फाइट करना आपके लिए हो जाएगा। तो एडजेक्टिव की टाइप में मैं कुछ टाइप्स आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला टाइप है एडजेक्टिव का, वो होता है क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव, क्वालिटी ऑफ या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो सबसे पहला यूज क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और बिल्कुल लाइन बाय लाइन लिखते चलिए, मैं आपको एक एक चीजों के बारे में बताऊंगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और पॉजेसिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव अरे सर डिस्ट्रीब्यूटिव तो प्रोनाउन भी होता है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दोनों होते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे कि कैसे ये अलग होता है प्रोनाउन से। ठीक है, फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव, अब कहोगे सर डिमॉन्स्ट्रेटिव भी होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर क्या होता है, इंटेरोगेटिव, फिर होता है इंटेरोगेटिव, एडजेक्टिव। एक बार मैं देख लूं कि आप लोगों को सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। अगला क्या है, अगला है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव और एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ये हमारे पास कुछ 10 एडजेक्टिव हो गए। एडजेक्टिव के टाइप्स आपने देख लिए। सबसे पहला टाइप हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि अगर कोई क्वालिटी बता रहा है, जैसे कि क्या होगा, क्वालिटी में क्या होगा, गुड, ब्लैक, रेड, टॉल, यानी कोई अच्छा है, बुरा है, टेढ़ा है, लंबा है। क्वांटिटी में क्या होगा, जैसे सम, एनी, थ्री, है ना, लिटिल, मच, ये सब क्या हो गई, ये हमारी क्वांटिटी हो गई। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या हो गया, 1 2 3 4 5। प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या क्या आएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव में इंडियन, अमेरिकन, रशियन, मतलब प्रॉपर वो वहीं का रहने वाला है। पॉजेसिव में क्या आएगा, पोजीशन, यहाँ अधिकार को दर्शाया जाए, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन जितने होते हैं वो सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है,
each, every, either, neither, demonstrative में this, that, these, those, such, है ना। और some, interrogative में what, which, emphasizing में on, very, और exclamatory में क्या क्या आएगा, what। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एडजेक्टिव के 10 टाइप्स हो गए और एडजेक्टिव की डेफिनेशन को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वन बाय वन एडजेक्टिव के टाइप्स को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी आप लोग इतना समझिए, अगर एक बार वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार देखिए और हर पॉइंट पे, हर शब्दों पे, मेरे द्वारा बोले गए हर शब्दों पे फोकस करिए और समझने की कोशिश करिए कि सर एक्चुअली में बता क्या रहे हैं। अगर तब भी कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पिन कर देना, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। अगर अभी तक किसी ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वो शेयर भी कर दे, लाइक भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और पिछली जितनी भी वीडियो हैं जो कि मैंने नाउन और प्रोनाउन आपको पढ़ाया है वो क्लास जरूर और जरूर देखें। बेटा अगर आपका बेस, मान लीजिए आप डायरेक्ट एडजेक्टिव पे आ गए, तो अगर आपने नाउन और प्रोनाउन नहीं पढ़ा तो डायरेक्ट एडजेक्टिव आगे क्या मतलब है। जैसे एडजेक्टिव क्या है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता। अब जब तुमको नाउन और प्रोनाउन ही नहीं आता तो आप एडजेक्टिव को क्या समझ के कर लेंगे बताइए। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें नाउन और प्रोनाउन समझना है। उसके बाद प्रोनाउन के जितने सारे रूल्स हैं वो वाली क्लास देखनी है और एडजेक्टिव को सीरियस होके समझना है और इस क्लास की क्वालिटी को समझना है कि सर अगर क्वालिटी दे रहे हैं तो हमको आपसे क्या चाहिए, हमको आपसे पैसा चाहिए नहीं, हमको केवल आपसे क्या चाहिए, आपका समय चाहिए। और वो भी आपके लिए, आपका समय मुझे जो चाहिए वो भी आपके लिए चाहिए। देखिए अगर मैं आपको यहाँ आता और कहता कि 2000 रुपए, नेक्स्ट वाले कमेंट बॉक्स में जाना, वहां लिंक दिया रखा है और 2000 रुपए जमा कर देना और आपको बैच मिल जाएगा, तो आप बड़े खुश होकर और बड़े ही उत्साह के साथ जाते हैं, अरे 2000 रुपए पापा 2000। बेटा फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिलने के बाद भी ऐसी कंडीशन है कि आप लोग पढ़ते ही नहीं है, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, वीडियो पूरा देखते नहीं है। अरे कम से कम अभी तो पढ़ लो, अभी फ्री में चीजें जहां मिल रही हैं वहां ढूंढा करो कि फिजिक्स कहाँ चल रहा है फ्री में, केमिस्ट्री कहाँ चल रही है फ्री में, और इधर उधर घूमते रहते हो, पढ़ाई नहीं होती, ये नहीं होती, गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रही, पुलिस का पेपर लीक हो गया, ये हो गया। देखो परेशान हर कोई है लेकिन वही इंसान सफल है जो उस परेशानी में भी अपना सफल सफल होने का गुण और सफल होने का रास्ता ढूंढ, समझ गए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको नेक्स्ट क्लास के लिए आने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं और बताना चाहता हूं कि नेक्स्ट क्लास में मैं एडजेक्टिव के टाइप्स आपको पढ़ाऊंगा सीरियल बाय सीरियल। अभी एडजेक्टिव की 6-7 क्लासें होनी है। यह एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन क्लास थी और एडजेक्टिव की डेफिनेशन और एडजेक्टिव के टाइप्स जो हमने 10 टाइप्स देखे वो हमने समझे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई सोच के साथ, नई धारणा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।